पीला है कुर्ता गुलाबी सलवार, पीला है कुर्ता गुलाबी सलवार। अरे कहाँ जा रहे हो घोड़े पे सवार? ना तो मेरे पास घोड़ा है ना है कार। आपको मेरा नमस्कार नमस्कार नमस्कार। क्या नाम है तुम्हारा? राकेश रमेश के रवि हो या फिर मेरी ही तरह नाकाम कवि हो? पानी में जो दिख ना पाए वो छवि हूं मैं। मुसद्दी लाल गुर्दा नाम है मेरा, कवि हूं मैं। वाह 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 वाह। आप वहां बैठते लेकिन मैं आपको यहां बिठाता हूं। ताबड़तोड़ में एक लेटेस्ट कविता सुनाता हूं। पीला है कुर्ता गुलाबी सलवार, गुलाबी सलवार। पीला है कुर्ता गुलाबी सलवार। कुछ और भी पहन लिया करो, यही क्यों पहनती हो बारंबार? वाह 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 वाह, आप तो मुझसे भी बहुत बड़े कवि हैं। 6 साल पहले आए थे यहाँ कविता छपवाने, पांडे जी प्यून बन के रह गए। तुम चिंता मत करो पांडे, एक बार मेरी छप जाने दो कविताएं, फिर तुम्हारी छपवा दूंगा। पांडे के आगे जीने लगाओगे तो कैसे छपवाओगे? अंदर नहीं जाने दूंगा, बाहर ही नजर आओगे। नहीं नहीं, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। चाहो तो उठक बैठक लगाऊं, बस ये बता दो कि अपनी कविताएं कहाँ छपवाऊं। सीधे जाकर राइट देखना, सीधे जाकर राइट देखना, वहां पान के छींटे पड़े होंगे। वहां पान के छींटे पड़े होंगे। आसपास ही कहीं पब्लिक रिलेशन ऑफिसर शुक्ला जी पड़े होंगे। वाह 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 वाह। छाप देंगे पर प्रिंटिंग फीस देनी होगी। प्रिंटिंग प्रेस आपका है, फीस मैं क्यों दूंगा? मेरी तो कविताएं हैं, मैं केवल कविताएं दूंगा। हमें नहीं लेनी क्या कविताएं या फीस? खुलकर बताएं प्लीज। कविताएं। और प्लीज आप यहाँ से जाएं, हमें एक उपन्यास लिखना है। क्या क्या आप लिखते हैं? देखने में तो आप पान की दुकान दिखते हैं। पान की दुकान दिखते नहीं, पान की दुकान थी, वहीं बैठ के 3-3 उपन्यास लिखे हमने। छपे? नहीं, खुद के पैसे लगवाए फिर छपवाए। बिके? नहीं, घर घर जाके लोगों को सुनाए। ऐसे में पब्लिक से रिलेशन अच्छा हो गया तो भाटिया साहब ने पब्लिक रिलेशन ऑफिसर बना दिया। ओह नो, आप मेरा सर न खाएं। भाई साहब हम जाएं तो कहाँ जाएं? आप मेरे दुख को नाप कर देखिए, एक बार मेरी कविताएं छाप कर देखिए। आपको देखने की क्या जरूरत है, ऐसे ही देख के बता रहे हैं। ये कोई कविताएं हैं? शुक्ला जी प्लीज मेरे अरमानों को पान की तरह न चबाएं। आप कहें तो हमें एक शेर सुनाएं। जरा जल्दी बोलिए। इश्क में चोट खाने को दिल करता है, इश्क में चोट खाने को दिल करता है, आग पीकर पचाने को दिल करता है। आग? जी। पीजिएगा? जी। अरे आदमी है कि फायर ब्रिगेड भाई? जी। जी जी मतलब ये नहीं चलेगी। तो मेरी दाल कहाँ गलेगी? ये बताइए, आपको कभी बनाया किसने? प्रेरणा ने। प्रेरणा ने? कहाँ रहती है प्रेरणा जी? बुलाइए, टाटा मैंने बंद कर दिया तो मेरा नाम शुक्ला नहीं। जी मैं क्या क्या? मतलब आप उषा जी के पास जाइए, वही आपकी मदद करेंगी। ये उषा जी कहाँ तशरीफ धरेंगी? धरेंगी नहीं, धर दी, वही आपका कल्याण करेंगी। ओह अच्छा अच्छा जी। चुन चुन करती आई चिड़िया, दाल का दाना लाई चिड़िया। यही तो, शेर भी आया, भालू भी आया, और कौन कौन आया? बंदर भी आया, चूहा भी आया, चू 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 चू। अरे वाह, आप तो कवि लगते हैं। आपने पहली बार ठीक जाना है, पहली बार किसी ने मुझ कवि को कवि माना है। माना कहाँ है, मानूंगी जब आप मेरे बिल्लू को कविता लिखवाएंगे। उसके स्कूल में कल कंपटीशन है। लाइए। लीजिए। हेलो बेटा बिल्लू। चुन चुन करती आई चिड़िया, दाल का दाना लाई चिड़िया, शेर भी आया, भालू भी आया, बंदर भी आया, चूहा भी आया, चू 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 चू। हो गया? जी आपका बेटा सो गया। क्या? आपने ऐसी कौन सी कविता सुनाई कि मेरा बेटा सो गया? आपका नाम बताइए। पानी में जो दिखती नहीं है। एक मिनट, मैंने आपसे नाम पूछा है, कविता नहीं। मुसद्दी लाल गुर्दा कवि हूँ। हाँ बता दो। रामलीला मैदान में जो बम्बू गड़ता है, मेरा घर उसके सामने पड़ता है। टेलीफोन नंबर भी दो ना। 3264122। 3264122। गुड। रात को कितने बजे सोते हो? मेरा बिल्लू रात को बहुत तंग करता है, सोता ही नहीं। आप अगर उसे कविता सुनवाएंगे तो वो सो जाएगा। अगर कुछ ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा तो सीधा घर आ जाना। ठीक है, आप मुझे अपने घर का पता दो, ये कविताएं कैसे छपेंगी बस ये बता दो। ये रहा पता। कविता कैसे छपवाएंगे वो तो पटेल साहब ही बोल सकते हैं। ये पटेल साहब कहाँ पाए जाएंगे? आज भूल जाओ, वो कल आएंगे। तुम कौन हो? जी पानी में जो दिखती नहीं वो छवि हूँ मैं, मुसद्दी लाल गुर्दा मेरा नाम है, कवि हूँ मैं। ये इंट्रोडक्शन दे रहे हो या कविता सुना रहे हो? ये कविता नहीं, कवि की पहचान है। मुसद्दी लाल नाम है, गुर्दा उपनाम है। गुर्दा उपनाम है? ओहो,
फेफड़ा, नली ये सब नहीं मिला रखने को? नहीं देखिए, मैं रख तो सकता था लेकिन दूसरे लोगों ने रख लिया इसलिए मैं नहीं रख पाया, इसलिए मेरे पास गुर्दा ही बचा। आजकल मैं गुर्दे पे ही लिखता हूँ। गुर्दे पे लिखते हो? छी, पेपर कागज सब खत्म हो गया आपके पास। भाई गुर्दे पे लिखेंगे तो लोग पढ़ेंगे कैसे? पढ़ेंगे नहीं तो छापेंगे कैसे? अरे आप मेरी कविताएं छापेंगे, मैं आपको एक नया शेर सुनाता हूँ, आप सुनकर कांपेंगे। नहीं नहीं, यहाँ मत सुना। वहाँ वहाँ नहीं, वहाँ भी नहीं, वहाँ भी नहीं, यहाँ नहीं 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 नहीं। आप जमा करा दो, हम देखेंगे बाद में। क्या कविताएं? नहीं, देखेंगे कि क्या कब कहाँ छापना है वो। जी जी। हाँ, आ गए। तुम्हारा इंतजार हो रहा था। देखो क्या लिखा है। खाली पेट किसी को क्या दिखा है, 2 महीने से चक्कर लगा रहा हूं यहाँ, मेरा तो स्कूटर भी बिका। कहाँ है वो पटेल, अनरिफाइंड तेल? 2 महीने से नहीं हो पा रहा उससे मेल। भाई साहब, बिना बत्ती की लालटेन क्यों बने हो? पब्लिकेशन ऑफिस है, पार्लियामेंट नहीं, क्यों चिल्ला रहे हो? मेरी कविताएं क्यों नहीं छप रही हैं? ये बीरबल की खिचड़ी है जो नहीं पक रही है। खिचड़ी कौन लाया खिचड़ी? उषा जी आप लाई खिचड़ी? नहीं, अरे तो शुक्ला आप लाई खिचड़ी? मेरा तो फास्ट है। पांडे आप? अरे तो कौन पका रहा है खिचड़ी? जो पानी में ना दिखे वो छवि हूं मैं, मुसद्दी लाल गुर्दा नाम है मेरा, कवि हूं मैं। तो अब क्या करें? आप मेरी कविताएं छापें, दूसरे नहीं नाप पा रहे, आप मेरा गम नापें। ठीक है, छोड़ जाइए, नापेंगे। मैं सारे बंधन तोड़ गया था, कविताएं यहाँ पर छोड़ गया था, पांडे जी को बोल गया था। अरे हमें अपनी कविता से फुर्सत नहीं है, आपकी कहाँ देखें? मैं पटेल साहब को दे गया था, उषा जी जानती हैं, मैं अपने साथ नहीं ले गया था। नहीं, मैं नहीं जानती। क्या? अरे भाई आप ध्यान से याद कीजिए, आप किसी और पब्लिकेशन में छोड़ के आए होंगे। आप खामखा डाल रहे हैं मुझे टेंशन में। मैं छोड़ गया था आपके पब्लिकेशन में, ढूंढिए उसे। अरे कहाँ ढूंढूं आपको भाई? क्या? अरे रे 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 रे, अरे रे 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 रे, मेरे तवे पे अपनी रोटी सेक दी, मेरी कविताएं कचरे के डब्बे में फेंक दी। ये आपकी कविताएं हैं? जी हाँ। आए बाप, मुझे तो लगा किसी गुर्दे की डॉक्टरी रिपोर्ट। क्या? मतलब ऊपर लिखा था ना, मुसद्दी लाल गुर्दे का गुर्दा। पर गुर्दा तो मेरी किताब का नाम है। सॉरी। मेरे जीवन भर के साहित्य को कचरे के डब्बे में फेंका। आपने कभी किसी कवि का ऐसा अपमान देखा? हाँ, मैंने देखा ऐसा अपमान। तुम्हारी तो मिल गई, लेकिन मेरी आज तक नहीं मिली। पिछले 6 सालों से ढूंढ रहा हूं, इस चक्कर में यहाँ पेऊन की नौकरी कर ली। डोंट गेट इमोशनल पांडे जी, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ एक न एक दिन आपकी फाइल जरूर मिलेगी। और मेरी कविताएं? हमने बात सुना है, आप इनको रूल्स एंड रेगुलेशन बताएं, अगर इनको जमता है तो इनकी किताब छपवाएं। अरे सर सब बता दिया, इनको छपवाना ही नहीं। क्या? अरे प्रिंटिंग की फीस नहीं देंगे तो कौन छापेगा किताब? अब मेरी बात सुनिए प्लीज, मैं कहां से दूंगा प्रिंटिंग की फीस? ये बताइए कि कविताएं किसकी हैं? जी मेरी। किसने लिखी हैं? जी मैंने। छपवाने कौन आया है? जी मैं। छप जाएंगी तो पढ़ेगा कौन? जी मैं। प्रिंटिंग फीस कौन देगा? जी मैं। नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए प्लीज, मैं कहां से दूंगा प्रिंटिंग की फीस? ना अभी आपने बोला जी मैंने, अब आप अपनी बात से मुकर नहीं सकते। ये जो मेरी किताब है, नहीं छप सकती। आप इस किताब को पढ़ के देखिए, ना अच्छी लगे तो कचरे में फेंकिए। छोड़ जाइए, हम फेंक देंगे। मैं कुछ शेर पढ़ के सुनाता हूँ आपको। जी कुछ शेर अश्कों से। वाह 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 वाह। अरे शेर तो पहले पूरा पढ़ लेने दीजिए। अश्कों से अपना दामन भिगोते हुए, अश्कों से अपना दामन भिगोते हुए, मैंने देखा है एक शख्स को आईने में रोते हुए। कैसा लगा भाटिया साहब? अच्छा है, लेकिन सर, भाई साहब, आपने जिस आदमी को आईने में रोते हुए देखा, जी, वो आईने में घुसा कैसे? हाँ, अगर उसको घुसना ही था तो फिर वो रोया क्यों? अब फिर उसे रोना ही था तो उसे घुसना नहीं चाहिए था ना। That's a point। और आपने उसको चुप भी नहीं कराया, कैसे कवि हैं आप? जी देखिए बात यह है कि वो मैं हूं, वो मैं हूं जो खुद को आईने में देख रहा हूं रोते हुए। आप रो क्यों रहे हैं? एनी प्रॉब्लम क्या? देखिए ये मेरी व्यथा है, एक कवि की आत्मकथा है। नहीं छप सकता। देखिए कविता वही जो पब्लिशर मन भाए और दुल्हन वही जो पांडे जी दिलवाए, यानी कि ऐसी होनी चाहिए जो कि दिल को छू जाए, जो कि दिल की धड़कन को तेज कर दे। और ये जो आदमी है ना, जो आईने के अंदर है, अंदर नहीं, बाहर होना चाहिए, सेपरेट, नहीं तो बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। नहीं ऐसी भी है मेरे पास, ऐसी भी है मेरे पास। अर्ज करता हूं, सुनाता हूं मैं आपको। तुझको देखा तो ये सोचा मैंने, तुझको देखा तो ये सोचा मैंने,
अरे तेरे ही बारे में क्यों सोचा मैंने? वाह 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 वाह, ये टच गई गुर्री। ये कर गई, वाह वाह वाह, गुड ये कर गई, ये कर गई। थैंक यू वेरी मच। भाटिया साहब, अब आपके लिए खास एक सुनाता हूँ। हाँ। अरे दूर क्यों खड़ी है? इधर शेर नहीं वहां। अरे दूर क्यों खड़ी, इधर। अरे दूर क्यों खड़ी है, ये फैसले की घड़ी है। तेरे घर में क्या पका है, मेरे घर में पकी कढ़ी है। कड़ी और कड़ी, और इनकी किताब छाप दो भाई, छाप दो भाई इनकी किताब, और कड़ी के साथ चावल भी बनवाओ भाई। कैसे छाप दें सर, कौन खरीदेगा? सरकारी लाइब्रेरी। नहीं सर, वहां नहीं होगा। क्यों? आपको पता है ये नया शिक्षा मंत्री है ना, वो थोड़ा पढ़ा लिखा है। टैगोर, प्रेमचंद, पंत से नीचे बात ही नहीं करता वो। तुम गुर्दे को छापो पटेल, मैं बोल रहा हूं, तुम गुर्दे को छापो। मेरा दावा है कि ये किताब बहुत बिकेगी, और नहीं बिकी मैं पब्लिकेशन बंद कर दूंगा अपना। वो तो वैसे भी बंद हो जाएगा। क्या? नहीं कुछ नहीं सर, एक काम करते हैं, किसी बड़े शायर के नाम से छाप देते हैं। आइडिया तो अच्छा है, लेकिन ये गुर्दा नहीं मानेगा, और दूसरा जो बड़ा शायर है वो पैसे बहुत मांगेगा। फिर क्या करें सर? देखो, मुझे टेंशन मत दिया करो, मुझे ना टेंशन में बहुत भूख लगने लग जाती है। एक मिनट, एक काम करते हैं, एक पब्लिसिटी स्टंट करते हैं। क्या? आपने प्यासा देखी है सर? उसमें गुरुदत्त की किताबें तब छपती है जब वो मर जाता है, और फिर किताबें धड़ाधड़ बिकने लगती हैं। तुम्हारा क्या मतलब है? मुसद्दीलाल को मारना पड़ेगा? नहीं, सिर्फ मरा डिक्लेयर करना है। नहीं पटेल साहब, ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर तुम्हारी किताब नहीं छपेगी। क्या? हाँ, मैं तो कहता हूँ मर जाओ, वरना दो बातें होंगी, या तो तुम्हारी किताब छपेगी या तो नहीं छपेगी। छपेगी कहाँ से? और नहीं छपी तो दो बातें होंगी, या तो तुम यहाँ धक्के खाना बंद कर दोगे, या तो धक्के खाते खाते मर जाओगे। धक्के खाना बंद किया तो ठीक है, हम बच गए, मगर नहीं किया तो फिर मर जाओगे, और मर गए तो दो बातें होंगी, या तो लोग तुम्हें जानेंगे या तो नहीं जानेंगे। जानेंगे कहाँ से, और नहीं जाना तो दो बातें होंगी। यार क्यों तुम गुमनाम शायर की तरह मरना चाहते हो? उससे अच्छा मैं कहता हूँ मरने का नाटक कर लो, बस फिर हम छाप देंगे कि इसके लेखक मरहूम मुसद्दीलाल गुर्दा हैं। फिर क्या है, हमारी जनता थोड़ी इमोशनल हो जाएगी, आपकी किताब खरीदेगी, पढ़ेगी, और फिर आपका नाम होगा। फिर हम हल्के से कह देंगे कि भाई ये तो जिंदा हैं। तो फिर मुझे मरना होगा। हाँ। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा? कुछ नहीं, बस अपना डेथ सर्टिफिकेट बनवा कर ले आओ। बड़ा ही प्यारा डेथ सर्टिफिकेट है ना, देखा आपने? मैं दुनिया का पहला इंसान हूंगा जो खुद अपना डेथ सर्टिफिकेट देख रहा है। सर इनकी स्टोरी को थोड़ा इमोशनल बनाना पड़ेगा। मजलूम शायर मुसद्दीलाल गुर्दा ने गरीबी से तंग आकर अपने दोनों गुर्दे बेच दिए और चल बसे। मगर दोनों गुर्दे क्यों? एक अपने खर्चे के लिए, एक प्रेमिका के लिए। हाँ भाई, प्यार का मसीहा मुसद्दीलाल गुर्दा। भाई आप तो रातों रात मशहूर हो जाएंगे भाई। सच? बहुत बहुत मुबारक हो भाई सबको। लो भाई। पटेल साहब, क्या आइडिया था आपका? वाह। देखा सर, इसे कहते हैं दिमाग। मरहूम मुसद्दीलाल गुर्दा की किताबें मूंगफली की तरह बिक रही है। मूंगफली की तरह? मतलब हर जगह मिल रही है पांडे जी। यही तो, कई माएं अपने बच्चों को उसी की कविता सुनाकर ही सुलाती है। अरे हमारे पब्लिकेशन ने इतना बिजनेस पिछले 10 साल में नहीं किया जितना किताब की वजह से हो रहा है। सर ये देखिए, फिल्म सॉन्ग राइटर का खत आया है। उसने कुछ कविताओं के राइट्स लेकर खुद अपने नाम से बेचना चाहता है। अरे बेच दो, मैं तो बहुत खुश हूँ, बहुत मजा आ रहा है। वाह भाटिया साहब, वाह, आपने तो कमाल कर दिया। धोती फटी भी नहीं और रुमाल कर दिया। मेरी किताब घर घर में दिख रही है, बुक स्टॉल तो क्या, पान की दुकान पे भी बिक रही है। बस जल्दी से मुझे अब जिंदा कर दो। जो शर्मिंदा है मेरी खुशी से, उन्हें और शर्मिंदा कर दो। आप लोग मौन क्यों हैं? पहले आप ये बताइए कि आप कौन है? मैं मुसद्दीलाल गुर्दा। अरे वही ना जो मरा था विदाउट गुर्दा। वो तो एक कहानी थी। आप मुसद्दीलाल गुर्दा हैं, इसकी कोई निशानी है? पानी में जो ना दिखे वो छवि हूं मैं। मुसद्दीलाल गुर्दा नाम है मेरा, कवि हूं मैं। ना, मैं नहीं पहचानता आपको। अरे आप कैसे नहीं पहचानते? अरे पटेल साहब, आप इनको पहचानवाइए ना। हाँ भाई पहले मुझे तो बताइए कि आप कौन है? कौन है आप? अरे आप भी नहीं मुझे पहचानते? मैं मुसद्दीलाल गुर्दा हूं, ये नहीं मानते? मुझे पहचानते क्यों नहीं? पहचान लो, मैं मुसद्दीलाल गुर्दा हूं, पहचान लो। अरे भैया, वो तो मर चुके हैं। कहाँ? हाँ, ये रहा उसका डेथ सर्टिफिकेट। ये तो मैंने बनवाया था। अरे भाई, कोई जीते जी अपना डेथ सर्टिफिकेट बनवाता है? मैंने बनवाया था। भाटिया जी को 13वीं का खाना भी खिलाया था। मुझे तो याद नहीं। याद नहीं? बिल्कुल याद नहीं। मुसद्दीलाल कवि हूं मैं,
पानी में जो नहीं दिखाई देती वो छवि हूं मैं गुर्दा मेरी किताब, मुर्दा जर्दा। अरे भाई बाहर निकालो इनको, बाहर निकालो। तुम मुझे बाहर निकालोगे? वो जो पाप की कमाई की है उसको कहां डालोगे? हेलो, हाँ क्या है? क्या है? अरे भाई हाँ, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। आप एक काम करो, आ जाओ, यहाँ आ जाओ। क्या हुआ? इधर आओ। अरे इसे मतलब इसकी फैमिली को लोकल साहित्य अवार्ड मिला है, 1 लाख रुपए कैश। क्या? हाँ, और अगर इसकी फैमिली नहीं हुई तो पैसे नहीं देंगे? नहीं देंगे। और अगर मुसद्दीलाल जिंदा हुआ तो इसे मिलेंगे, पर वो तो मर चुका है। तो अब क्या करें? 1 मिनट, इसे मारा किसने? यही तो हमने। जिंदा कौन करेगा? मुसद्दीलाल जी, मुसद्दीलाल गुर्दा जी। पानी में दिखाई नहीं देती वो छवि हो तुम। मुसद्दीलाल गुर्दा नाम है तुम्हारा, कवि हो तुम। मैं मुसद्दीलाल हूं, आप लोगों ने मुझे पहचान लिया? यही तो, हम तो मजाक कर रहे थे। मुसद्दी भाई, हमने आपको तकलीफ दी। हाँ, अब आप हमें दीजिए। क्या? देखिए, आपके डेथ सर्टिफिकेट पर कितना खर्च हुआ था? 10,000 रुपया। बस तो 20-20 हजार के हिसाब से हम 5 जन के होते हैं, 1 लाख दे दो। पर मैं क्यों दूं? अरे भाई, ये साबित करने के लिए कि तुम जिंदा हो। पर मैं तो जिंदा हूं। तुमको पता है कि तुम जिंदा हो? हमें पता है कि तुम जिंदा हो। यही तो, पर पब्लिक को कौन बताएगा कि तुम जिंदा हो? और हम क्यों बताएंगे? जब आपका फायदा होगा। तो कराओ फायदा। पर मेरे पास 1 लाख रुपया नहीं है और ना ही कहीं से आने की उम्मीद है। तुम्हें मिलेगा। कहां से? साहित्य अवार्ड। क्या कह रहे हैं? जी हाँ, वो बस लेके ही आ रहे हैं। क्या? भाटिया जी, अरे आ भी गए। आइए। ये रहा लोकल साहित्य अवार्ड जो आपकी पब्लिकेशन में छपी एक किताब को मिला है। बड़े जी, ये मैं इनको बताइए ना प्लीज। अब आप चाहेंगे कि मैं आपको मुसद्दीलाल गुर्दा जी से मिलवाऊं? बिल्कुल। चाहते तो हमारी थी, पर हमारी ऐसी तकदीर कहाँ। एक महान लेखक थे वो। नहीं, वो जिंदा। अगर वो जिंदा होते तो अवार्ड उनको नहीं मिलता। क्या? ये साहित्य का परमवीर चक्र है, मरणोपरांत ही मिलता है, खास करके ऐसी पब्लिकेशनों को जो ऐसे किताबें छापने की जरूरत करती हैं। पर अगर वो जिंदा होते। और मैं जिंदा हूं, भाटिया साहब बताइए ना कि मैं जिंदा हूं। आप कौन? पानी में जो दिखाई ना दे वो छवि हूं मैं। मुसद्दीलाल गुर्दा नाम है मेरा, कवि हूं मैं। कौन? आप? ये तो पागल है। क्या? हाँ, वो क्या है ना कि मरहूम मुसद्दीलाल जी की किताब पढ़कर इतना प्रभावित हुआ है बेचारा कि खुद को मुसद्दीलाल गुर्दा समझने नहीं, लगा। मैं मुसद्दीलाल गुर्दा हूं। हाँ, कहीं कहीं तो ऐसे किस्से सुनने में आए, लोग किताब पढ़ के पागल हो रहे। खैर छोड़िए, ये संभालिए आपका 1 लाख का चेक। ठीक है, नमस्ते। नमस्कार। मुसद्दीलाल गुर्दा तो मैं हूं। सुनिए, ये अवार्ड तो मेरा। भाई साहब जी। अरे फाड़ मत देना। सही हकदार तो मैं हूँ। हम सब हकदार हैं। फाड़ना मत इसको ध्यान से। ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया, ये इंसान के दुश्मन समाजों की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है? बाहर निकालो इस दुख के बादल को यार। फूंक डालो, जला दो, हटा दो ये दुनिया मेरे सामने से, हटा दो ये दुनिया। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है? क्या है क्या ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो?